गुरुदेव की खुद ही अपने आप को सर्जन करता हूँ, संतों के रूप में, सतियों के रूप में और अनेक देवी देवताओं के रूप में मैं खुद अपने आप को ही पृथ्वी पर भेजता हूँ। हमारे कुल में और हर कुल में ऐसे जब जब उस कुल के ऊपर संकट आता है या उस देश काल परिस्थिति में संकट आता है तो ऐसे न ऐसे कोई न कोई महापुरुष को भगवान स्वयं भेजते हैं जो हमारा जीवन भगवान से जुड़ करके चले। हमारे स्कूल में सती माता का अवतरण कब हुआ? जब वे ब्रह्मलीन हुए। जब वो अवतरण हुए तब किसी को पता नहीं चला। जैसे कुलगुरु श्री खेतेश्वर भगवान आज जिस समय अवतार लिया उस समय किसी को पता नहीं, वो हमारे बीच में ही रहते थे। उसी तरह से ये जो सती माता ये भी हमारे बीच में रही, पर जब यहाँ से इस पांच भौतिक शरीर को विलीन किया अपने तप और त्याग के द्वारा, तब हमें भी पहचान में आया कि ऐसी विभूतियाँ हमारे बीच में थी और वो आज भी है। और उसकी आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब जीवों पर, सब उनके लिए सब समान है। उनके लिए कोई अपना परिवार विशेष नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे भगवान के जितने भी जीव हैं वे उनके अपने हैं। आज ये 56 वर्ष पूर्व इस धरती पर, इस धरा पर, इस पवित्र भूमि पर इस महान सती का पांच भौतिक शरीर पूरे ब्रह्मांड में लीन हुआ। और संसार में कहीं पर भी कोई भी याद करता है देवताओं को, सतियों को, संतों को, केवल आपके श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। भावे विद्यते देवः भावग्राहिर जनार्दनः। तो पवित्र भाव जब हमारे मन में प्रकट हो जाते हैं, चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह वन हो, जंगल हो, वही वे देवता हमारे कल्याण का उपाय हमें अपने आप बता देते हैं। अभी हमने देखा कि हमने सुना ऐसा, पहली बार मैं तो आया हूँ, पहले माता जी के दर्शन करने के लिए आया था संस्कार शिविरों के समय में, पर यहाँ कई गांवों से, करीब बता रहे 200 गांवों के आसपास, 200 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। जब ये बहुत सारे चेहरे नौरवा गांव की तरफ से, बहुत सारे गांवों से, पर नौरवा गांव से भी कितने दूर से आए, तो ये भाव आपके सती माता के चरणों में है। और यही प्रार्थना, अभी जैसे आपने सती मात ऐसा जय बोला ना, देखो जय बोलना है तो सती माता की। मात शब्द सही नहीं है, थोड़ा बहुत भी करें परंतु सही करें तो उसका फल और जल्दी मिलता है। तो हमेशा सती माता की जय हो। एक कुछ लोग उसको न जान के वे वो शब्द को अपभ्रंश कर लेते हैं। तो मात शब्द कहीं होता ही नहीं है, संस्कृत में नहीं है, नहीं हिंदी में शब्द कहीं मात शुद्ध नहीं। इसलिए सती माता की, और सती माता से प्रार्थना करनी है किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के साथ साथ में पूरे जगत का जीवों का कल्याण हो, जो भी उनकी शरण में आए उनका कल्याण हो। ऐसी प्रार्थना माँ भगवती के चरणों में, जो हमारे कुल की देवी की स्वरूपा है, हमारी जो कुल देवी उसके स्वरूपा यही है, जो साक्षात अभी उनके रूप में हमें यहाँ अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ भगवती के चरणों में जितनी माताएं बहनें आई हैं ये यही प्रार्थना करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को सद्बुद्धि देना। सद्बुद्धि मिल गई तो हमारा जीवन अपने आप ही सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब मैं अति प्रसन्न होता हूँ, लोगों पर, मनुष्यों पर अति प्रसन्न होता हूँ, तो मैं क्या कोई पद प्रतिष्ठा धन वैभव नहीं देता हूँ, उनको मैं ददामि बुद्धि योगम येन मामुपयान्ति ते, मैं उनको बुद्धि रूपी बल प्रदान कर लेता हूँ जिससे मेरे अस्तित्व को समझ लेते हैं, मेरे प्रभाव, मेरी लीला, मेरे गुण, इन सब को वे जान लेते हैं। और
जो भगवान के अस्तित्व को समझ गए, भगवान की लीला गुण प्रभाव को जान गए, तो व्यक्ति कभी अपने मुख से ये नहीं बोल सकता है कि मैं ये काम किया, मैं करूँगा, मैंने किया, कभी कर ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा कि जो इस तरह से मैं का भाव करता है वह केवल असुर हो सकता है, देव भी नहीं। मनुष्य, देवता क्या मनुष्य भी नहीं है जो कभी सत्कार्य करके मैं कहता है कि मैंने ये काम किया, मैंने मंदिर बनवाया या मैंने धर्मशाला बनवाई है, मैंने इतना दान किया, मैंने इतनी सेवाएं की है, तो वह असुर व्यक्ति हो सकता है। जब हम परमात्मा के चरणों का हमें दिया हुआ ये सब कुछ है, उनके चरणों में ही समर्पित कर रहे हैं, तो ये कब भाव आएगा? भगवान ने कहा जब मेरी प्रसन्नता होती है तभी मैं बुद्धि दे देता हूँ, और बुद्धि होने के बाद में व्यक्ति कभी अपने जीवन में अहम भाव नहीं लाता है। अहम भाव नहीं है तभी से हमारी आराधना साधना शुरू होती है। अहम भाव आते ही हमारी साधना विफल हो जाती है। तो माँ भगवती से यही प्रार्थना हम सबको मिलकर के करनी है कि हमें हमारे परिवार में सद्बुद्धि दीजिए, सन्मति दीजिए। सद्बुद्धि और सन्मति रहेगी तो जीवन में सब कुछ हमें मिल जाएगा। सज्जन व्यक्ति का संग दीजिए। तो किसी ने पूछा कि सज्जन कौन है? सज्जनस्य पंच चिन्हानि, 5 लक्षण सज्जन के हैं। पहला लक्षण सज्जन का है नम्रता, जिसके जीवन में सरलता है, सहजता है। जैसा वह घर में रहता है वैसे बाहर ही रहता, दिखावा नहीं करता है, वह व्यक्ति सज्जन है। नम्रता से अपने जीवन को चले। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी कोई संत महात्मा बैठे होते हैं तो झुक करके चलते हैं। सभा में बैठे होते हैं तो हाथ आगे करके उनसे अनुमति लेकर के चलते हैं। तो वो नम्रता का एक लक्षण है। विनम्रता जिसके जीवन में है वह व्यक्ति सज्जन है। दूसरा सज्जनता का प्रिय भाषणम, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रिय भाषण है, मधुर वाणी बोलता है, वह व्यक्ति भी सज्जन है। और उस ऋषि ने कहा, एक कवि ने कहा, हे जिह्वे कवि ने कहा कि हे जिह्वे रस सारज्ञे, हे जीव तुम रस को बहुत जल्दी पकड़ती हो। जहाँ कहीं मीठे का कोई सुगंध आए तो तुरंत हमारी जिह्वा में थोड़ा सा पानी आने लग जाता है। कहीं लापसी की सुगंध आए, हमें अगर हमने अपने आप को सबको साथ में लेकर के नहीं चले तो गुरु महाराज जी कभी कभी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि अटे शांति है तो वटे भी शांति रेवेला, और अटे अगर खटपट है तो वटे भी कोई शांति नहीं रेवेला। चाहे कि तो भी बहुत बड़ा बड़ा कर्म करो तो शांति अपने जीवन में अटे, घर में, यहाँ पर है, गांव में है, परिवार में है, समाज में है, तो आपका अपने आप ही आपका उद्धार हो जाएगा। यानी सबको साथ में लेकर के चलना, समन्वय करके चलना। घर परिवार में और गांव में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, पर उनको साथ में लेकर के चलने की जिसके पास में शक्ति है वह व्यक्ति सज्जन है। और चौथा सज्जनता का लक्षण बताया, समन्वय सदाचार, जिसके जीवन में सदाचार है, सत आचरण करता है। वेद कहते हैं आचारवान वेदाः पुनन्ति, जिसके जीवन में आचार है, आचरण है, सत्य को अपने जीवन में आश्रय देता है, उस व्यक्ति का वेद भी उनको पवित्र कर लेते हैं और उनके संग में रहने वाले लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तो सदाचार में हमारा जीवन हो, वह सज्जनता का लक्षण है। और 5वां है वसुधैव कुटुंब की भावना, विश्व बंधुत्व दर्शनम, हर व्यक्ति के साथ में अपने भाईचारे का भाव रखे। पुराणों में और ऋषियों ने कहा कि जैसे मातृत्व भाव आए, भ्रातृत्व भाव आए, तो समझो कि हमारी ये सर्वोत्कृष्ट साधना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर व्यक्ति को जब हम परमात्मा का अंश के रूप में देखते हैं तो अपने आप ही हमारा सिर झुक जाता है कि यहाँ पर परमात्मा विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि
लोग हमारी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, परंतु वास्तविक मूर्ति का, मेरी वास्तविक मूर्ति का पूजन नहीं करते हैं तो उनको पूजा का फल नहीं मिलता है। तो किसी ने पूछा भक्त ने, भगवान आपकी वास्तविक मूर्ति कौन सी है? बोले वास्तविक मूर्ति मेरी ये है, ये जो बनाई हुई है ना, 9 महीना मुझे इस मूर्तियों को बनाने में लगते हैं। तो इन मूर्ति का अगर सम्मान नहीं किया, इनसे राग रखा, द्वेष रखा और मंदिर वाली मूर्ति का जाकर के पूजन किया तो भगवान कभी खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति का सम्मान करेंगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये ईश्वर जो सामने है मूर्ति के रूप में, ये हंस रहा है, ये बोल रहा है, ये देख रहा है, ये आपसे बातचीत कर रहा है। तो ध्यान करिए। एक सज्जनता की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की। हनुमान जी महाराज ने कहा सज्जन व्यक्ति कौन है? जब लंका में माता सीता को ढूंढने के लिए गए तो देखा इधर पूरा सब जगह आसुरी प्रभाव था। एक जगह पर देखा तो विभीषण बाहर आए और राम राम ते सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी बाहर आते राम 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 करते हुए आए बाहर। कपि हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ये कोई सज्जन व्यक्ति है और इस सज्जन व्यक्ति से मिलने से हमारा काम हो जाएगा। तो तुरंत हनुमान जी महाराज गए और उनसे बातचीत की। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इस युग में राम के नाम का उच्चारण करता है, कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, वह व्यक्ति भी सज्जन है। उस सज्जन व्यक्ति का संग करने से भी हमारे जीवन का कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। बस माँ भगवती के चरणों में, कुल गुरु श्री खेतेश्वर दाता के चरणों में हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो। ऐसी मंगलमय प्रार्थना भगवान के चरणों में हम सब लोग करते हैं। प्रेम और सद्भाव, जब हम लोग परमात्मा के चरणों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो प्रेम मांगिए। गुरु महाराज जी कहते हैं में प्राणी जीव जगत के रूप में ईश्वर की अनुभूति होते ही हमारा कल्याण अवश्य ही है। माँ भगवती के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और यह दिव्य जो मेला एक आस्था श्रद्धा आपकी है, बस उत्तरोत्तर श्रद्धा हमारी परंपरा में भी आती रहे, ऐसी प्रार्थना माँ भगवती के चरणों में, सती माता के चरणों में है और कुल गुरु श्री खेतेश्वर भगवान के चरणों में है। बोले ब्रह्मा जी भगवान की, सती माता की, सदगुरुदेव की, गौ माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय हो। जय घनी हो गई, अभी सेवा करनी है। गौ माता की, भारत माता की, वंदे, बोली सती माता की। आज का यह दिव्य सत्संग, जागरण, भजन आपके जीवन में दिव्यता लाए, आपके जीवन में चैतन्य लाए, आपके जीवन में सद्भाव लाए। बस यही प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी भगवान और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। सभी को जय गुरु महाराज।